अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम होने दो, अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट आऊंगी पहले मुझे नाकाम तो होने दो, पहले मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते हो क्यों, मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते हो क्यों, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगी पहले मेरा नाम तो होने दो, पहले मेरा नाम तो होने दो। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। दिस इज शिवानी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल झक्कास होंगे। तो गाइज, आज की एडवांस इंग्लिश की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम एक ऐसी वर्ब सीखने वाले हैं जिनके सेंटेंसेस हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं और उस वर्ब की इंग्लिश हमें नहीं आती है। अक्सर आपने दुखड़े रोना सुना होगा, वह हमेशा मुझसे अपने दुखड़े रोती है। आज के बाद तुम मुझसे अपने दुखड़े मत रोना, हमें अपने दुखड़े किसी से नहीं रोना चाहिए। तो गाइज, दुखड़े रोने के लिए इंग्लिश में हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं? तो आज की एडवांस इंग्लिश क्लास में हम इसी वर्ब को सीखने वाले हैं और इसकी हेल्प से बने हुए सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो आज हम यही सीखते हैं। तो आइए आज के एडवांस इंग्लिश क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए और आप अपने दिन की शुरुआत इंग्लिश के साथ कर सके और अपनी इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। सो लेट्स स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आप देख पा रहे होंगे कि एडवांस्ड इंग्लिश का आज का हमारा टॉपिक क्या है? दुखड़े रोना। तो दुखड़े रोने के लिए हम जो वर्ब यूज करते हैं वो है हमारा वॉश समवन्स डर्टी लिनेन। क्या है? वॉश समवन्स डर्टी लिनेन मीन्स दुखड़े रोना। यहां पर देखिए कुछ चीजें सेंटेंस में चेंज होगी, उसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये जो आपका वॉश है ये आपका सब्जेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग जो फॉर्म मेन वर्ब की लगती होगी उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। मीन्स आपको इसका यूज मेन वर्ब की तरह करना है। अगर फर्स्ट फॉर्म लगता है तो फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म लगता है तो फिफ्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लगता है तो आईएनजी फॉर्म, यानी जो फॉर्म आपकी उस टेंस में मेन वर्ब की लगती है वही फॉर्म आप इसकी यूज करेंगे। फिर ये जो समवन्स आया है यहां पर किसी का भी पजेसिव एडजेक्टिव के साथ लगता है जो आपके सेंटेंस में मेंशन किया गया होगा। आपके सेंटेंस में जो भी नाउन या प्रोनाउन मेंशन किया गया होगा उसका पजेसिव एडजेक्टिव केस यहां पर लिखा जाएगा। माई, हिज, योर, जो भी सेंटेंस में आया होगा वो आप यहां पर लिखेंगे। बाकी इन दोनों चीजों को आप एज इट इज लिख लेंगे, यानी ये आपके मेन वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगा। टेंस की जो मेन वर्ब की फॉर्म होती होगी उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा और ये आपके सेंटेंस में जो भी पजेसिव एडजेक्टिव केस आया होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। और ये डर्टी लिनन आपका सेम लिख दिया जाएगा। सेंटेंसेस आपके किसी भी टेंस, किसी भी मॉडल एक्सिलरेटिव वर्ब में बन सकते हैं। कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि ये सिर्फ इसी टेंस में बनेगा या इसी मॉडल्स के साथ में बनेगा। सेंटेंसेस आपके अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो मैंने 10 सेंटेंसेस लिए हैं। आइए इन 10 सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम लोग और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? मैं तुम्हारी तरह अपने दुखड़े सबके सामने नहीं रोती। मैं तुम्हारी तरह अपने दुखड़े सबके सामने नहीं रोती। तो गाइज ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। नहीं रोती मींस नहीं रोती हूं। तो क्या आप यूज करेंगे? यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट आप क्या लिखेंगे? मैं तुम्हारी तरह अपने दुखड़े सबके सामने नहीं रोती मीन्स आई डोंट वॉश माई डर्टी लिनेन सबके सामने बिफोर ऑल, या आप एवरीवन भी कर सकते हैं। बिफोर एवरीवन, तुम्हारी तरह, लाइक यू।
क्या बोल देंगे, लाइक यू। तो क्या हो गया, मैं तुम्हारी तरह अपने दुखड़े सबके सामने नहीं रोती, आई डोंट वॉश माई डर्टी लिनेन बिफोर ऑल और बिफोर एवरीवन लाइक यू, तुम्हारी तरह। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा सेकंड है, मेरे सामने अपने दुखड़े मत रोना, मेरे सामने अपने दुखड़े मत रोना। तो गाइज ये आपका क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। तो आप क्या लिखेंगे, मत रोना, डोंट वॉश योर डर्टी लिनेन मेरे सामने बिफोर मी। क्या हो जाएगा, मेरे सामने बिफोर मी। फिर देखिए थर्ड नंबर, देखिए थर्ड सेंटेंस हमारा है, वह अपने दुखड़े कभी नहीं रोएगा। मीन्स अगर वो कभी भी अपनी समस्याएं, अपने दुखड़े रो रहा होगा तो मैंने उसे डांट दिया होगा, मना कर दिया होगा, आज के बाद मेरे सामने कभी अपने दुखड़े मत रोना। तो गाइज हम इस सेंटेंस को बोले, अब वह अपने दुखड़े कभी नहीं रोएगा, अब वह अपने दुखड़े कभी नहीं रोएगा। तो आप क्या बोलेंगे, नाउ ही विल, कभी नहीं, नेवर, नाउ ही विल नेवर वॉश हिज डर्टी लिनेन। क्या हो जाएगा, नाउ ही विल नेवर वॉश हिज डर्टी लिनेन। फिर आइए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, उसे अपने दुखड़े नहीं रोना चाहिए था, उसे अपने दुखड़े नहीं रोना चाहिए था। तो डियर स्टूडेंट्स, चाहिए था, अगर आपके सेंटेंस की एंडिंग चाहिए था से हो रही है तो वो सेंटेंस किसका होगा, शुड हैव का होता है। किसी भी सेंटेंसेस की एंडिंग अगर चाहिए था, चाहिए थी, चाहिए थे से हो रहा है तो वो सेंटेंस आपका शुड हैव का होगा। और शुड हैव के साथ हम वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए अभी सेंटेंस को देखते हैं। उसे अपने दुखड़े नहीं रोना चाहिए था मीन्स उसे ही शुड नॉट हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म तो वॉज्ड हिज डर्टी लिनेन। क्या हो जाएगा, उसे अपने दुखड़े नहीं रोना चाहिए था, he should not have washed his dirty linen। सो आई होप फोर्थ नंबर आपको समझ में आया होगा। आइए फिफ्थ सेंटेंस को देखते हैं। फिफ्थ सेंटेंस आपका है, मैं अपने दुखड़े किसी से नहीं रो सकती हूं, मुझे कितनी भी दुख समस्या तकलीफ परेशानी हो लेकिन मैं अपने दुखड़े, अपनी परेशानी, अपनी समस्या किसी से नहीं बता सकती हूं या किसी के सामने नहीं रो सकती हूं। तो क्या हो जाएगा, मैं अपने दुखड़े किसी से नहीं रो सकती हूं। गाइज ये किसका सेंटेंस है, कैन का है, यानी कैन का सेंटेंस है। तो आप क्या लिखेंगे, मैं आई सकती हूं, आई कांट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म वॉश, आई कांट वॉश माई डर्टी लिनेन। किसके सामने है, अपने दुखड़े किसी से नहीं, यानी सामने नहीं, किसी से नहीं। तो क्या होगा, लाइनेन टू एनीवन, टू एनीवन। तो गाइज आई होप कि ये 5 सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फिफ्थ सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपको समझ में आया होगा। हमने सिंपली रूप से किया क्या है, बहुत ही सिंपल है कि वॉज का यूज आपको मेन वर्ब की तरह कर देना है, प्लस जहां पर समवंस आया है वहां पर जिसकी भी दुखड़े रोने की बात कर रहे होंगे उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव केस आपको लिख देना है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए अब हम 6 सेंटेंस को देखते हैं।
सिक्स सेंटेंस हमारा है, वह अक्सर मुझसे अपने दुखड़े रोती है। वह अक्सर मुझसे अपने दुखड़े रोती है, तो रोती है मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो आइए देखिए क्या हो जाएगा, कौन सा सेंटेंस है, 6 नंबर है। 6 में वह रोती है मींस सी। अक्सर, अक्सर के लिए आप क्या लिखते हैं, ऑफन। सी ऑफन She often washes her dirty linen मुझसे, to me। क्या हो जाएगा, She often washes her dirty linen to me। 6 नंबर। आइए 7 देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है 7 नंबर, अच्छा हो तुम अपने दुखड़े ना रो। अच्छा हो तुम अपने दुखड़े ना रो, तो गाइज ये आपका सजेशन ऑफ प्रेजेंट का सेंटेंस है। मैंने आपको स्टार्टिंग में सजेशन ऑफ प्रेजेंट, सजेशन ऑफ पास्ट, कैन, कुड, शुड सारी चीजें पढ़ाई थी। तो ये क्या है, हमारा सजेशन ऑफ प्रेजेंट का सेंटेंसेस है। थोड़ी सी चीजें यहां पर हम सुन लेते हैं, बाकी आप लोग को याद होगा कि अगर किसी भी सेंटेंसेस की स्टार्टिंग अच्छा हो से हो रही है, किससे हो रही है, अच्छा हो से हो रही है, तो वो सेंटेंस हमारा सजेशन ऑफ प्रेजेंट का होगा। आप में से कोई ऐसा है जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ा है और प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किया है, तो आप प्रीवियस वीडियो को वॉच कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रीवियस वीडियो को देख लेंगे तो आपको आज की क्लास और अपकमिंग सारी क्लासेस बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि जो क्लासेस होती हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। आपने पास्ट में पढ़ा है हैड बेटर, और आज हमें इसका एग्जाम्पल मिल रहा है। तो ये क्या है, अच्छा हो तुम अपने दुखड़े ना रो, ये किसका है, सजेशन ऑफ प्रेजेंट का है, यानी हैड बेटर वर्ब फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। आइए देखते हैं 7 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा हो तुम, तो लिखेंगे हम यू हैड बेटर। अच्छा हो तुम अपने दुखड़े ना रो, यू हैड बेटर नॉट वॉश योर डर्टी लिनेन। तो क्या हो जाएगा, यू हैड बेटर। अब देखिए यहां पर आपको एक एक्सेप्शन और देखने के लिए मिल रहा है कि जो आपका हैड बेटर है, दो हेल्पिंग वर्ब है। आप सोचते हैं, वैसे आप जानते हैं कि शुड हैव, कुड हैव, शुड हैव होता है, तो आप वहां पर नॉट जो है दोनों के बीच में लगाते हैं, यानी शुड नॉट हैव, मस्ट नॉट हैव, कुड नॉट हैव लगाते हैं। लेकिन ये आपका एक्सेप्शन है कि हैड बेटर सजेशन आप प्रेजेंट में, लेकिन यहां पर नॉट दोनों के बाद लगता है। अगर आप यहां पर हैड नॉट बेटर कर देंगे तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, तो हैड बेटर नॉट होगा। आइए फिर आगे के सेंटेंस को हम देखते हैं। ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेंटेंस कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, अच्छा होता मम्मी अपने दुखड़े, अच्छा होता मम्मी अपने दुखड़े किसी से ना रोती। सो गाइज अब देखिए ये जो 8 सेंटेंस है, आपको 7 और 8 सेंटेंस दोनों मिलते जुलते लग रहे होंगे, लेकिन नहीं, दोनों सेंटेंसेस अलग है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो 7 नंबर का सेंटेंस है ये आपका सजेशन ऑफ प्रेजेंट का है, और जो 8 नंबर का सेंटेंस है ये सजेशन ऑफ पास्ट का सेंटेंस है। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग अच्छा हो से हो तो वो सजेशन ऑफ प्रेजेंट का है, इट मींस हैड बेटर वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग अच्छा होता तुम वहां ना जाते, अच्छा होता आप लोग इंग्लिश सीखते, अच्छा होता मैं उससे ना उलझती, तो गाइज ये सजेशन ऑफ पास्ट का सेंटेंस है। और इसका स्ट्रक्चर होता है इट वुड हैव बीन बेटर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होता है, इट वुड हैव बीन बेटर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। आइए इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझते हैं। तो 8 नंबर का हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा, क्या होगा, इट वुड हैव बीन बेटर, सब्जेक्ट क्या है, अच्छा होता मम्मी, इट वुड हैव बीन बेटर मदर हैड नॉट वर्ब थर्ड फॉर्म वाज्ड
हर डर्टी लिनेन, किससे है? किसी से ना रोती, तो लिनेन टू एनी वन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, इट वुड हैव बीन बेटर, ये फिक्स है, लिखा जाएगा। फिर सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो हैड के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लिख देना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये 8 सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे हुआ है। आइए हम लोग आगे के सेंटेंस को देखते हैं। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फिर नेक्स्ट 9 नंबर हमारा है, क्या वह अपने दुखड़े रो रही है? क्या वह अपने दुखड़े रो रही है? तो गाइज ये किसका सेंटेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। कैसे आपको पता चला? क्योंकि अगर किसी भी सेंटेंसेस की एंडिंग रहा है, रही है, रहे हैं से होती है तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। आइए 9 नंबर देखते हैं। मीन्स क्या वह, तो क्या हो जाएगा? इज सी, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। इज सी वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज होता है, तो मेन वर्ब हमारी वॉश है, आईएनजी फॉर्म कर देंगे वॉशिंग। इज सी वॉशिंग हर डर्टी लिनेन, क्या वह अपने दुखड़े रो रही है? इज सी वॉशिंग हर डर्टी लिनेन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए आज के लास्ट सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। वह सबसे अपने दुखड़े रो चुका है। वह सबसे अपने दुखड़े रो चुका है। तो गाइज ये जो 10 नंबर का सेंटेंस आपका है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। क्यों? क्योंकि अगर आपके सेंटेंसेस की एंडिंग चुका है, चुकी है, चुके हैं से हो रही हो और ऐसा सो हो रहा हो कि जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, तो वहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। हम टेंस की भी सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को स्टडी कर रहे हैं। इसके जस्ट बाद पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट को हम पढ़ेंगे और वैसे भी आप लोग को पहले से भी आ रहा होगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। आइए देखिए कैसे होगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव लगता है, वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो देखिए फर्स्ट वह मीन्स ही, चुका होगा, he has washed his dirty linen। वह सबसे अपने दुखड़े रो चुका होगा। he has washed his dirty linen, सबसे to all, और आप कह सकते हैं टू एवरीवन। सो माय ऑल लविंग स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का ये दुखड़े रोने से रिलेटेड सेंटेंसेस बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और इतना शेयर करिए कि हर गली मोहल्ले के बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी इंग्लिश सीख सकें और उनका भी इंग्लिश सीखने का सपना साकार हो सके। तो गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम और एनी प्रॉब्लम related English, or if you have any suggestion for me, then you can write in comment box. As soon as I will get your message, I will try to solve your problem. तो guys, अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अभी फुली जो स्टूडियो है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि आप जानते हैं बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो अभी ये फोन से ही शूट हो रहा है और फिर जैसे ही कैमरा वगैरह हो सकता है, संभावना है कल परसों में बन जाए क्योंकि अभी उसकी सेटिंग नहीं हो पा रही है, तो इसी वजह से है। बाकी सारी चीजें हम और भी आपके साथ बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वो सेटअप ठीक होता है वैसे ही हम और भी चीजें आपके साथ ऐड ऑन करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारी, और आप लोग वैसे भी बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं और करेंगे आगे भी, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई क्लास के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।